नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ा वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, तेजी मंदी एक एक दिन में दोनों चीजें दिखा देता है। अब सवाल ये उठता है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी कहां होगी और कल निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बाजार में आगे को लेकर कैसे डायरेक्शन बनानी है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो तेजी के ट्रिगर्स हैं वो भी सामने दिख रहे हैं, जो मंदी के ट्रिगर्स हैं वो भी दिख रहे हैं। एक्चुअली में तेजी के ट्रिगर्स कुछ भी नहीं है, जो मंदी के ट्रिगर्स थे वो खत्म हो गए हैं। समझने की कोशिश करो, आपके लिए कोई आपको बार बार धमकी दे रहा था मैं तो जान से मार दूंगा, उसने धमकी देना बंद कर दी है। अब यही आपके लिए पॉजिटिव है कि उसने मेरे को धमकी देना बंद कर दी, इसमें कुछ पॉजिटिव तो नहीं हुआ। सेम चीज मार्केट के लिए है। मार्केट के लिए इजराइल ईरान चल रहा था, उसको लेकर अभी कोई फ्रेश अपडेट या फ्रेश डेवलपमेंट नहीं आ रहे हैं। मार्केट कच्चे तेल की तेजी से डर रहा था, कच्चा तेल टूट गया है। मार्केट कह रहा था कि आपका एफआईआई की सेलिंग इसलिए हो रही है कि चाइना में तेजी है, तो चाइना का बाजार टूट गया, लेकिन एफआईआई की सेलिंग स्टिल हो रही है। तो अब क्या करें? देखो, तीन बड़े पॉइंट्स थे, तीन बड़े पॉइंट्स जो नेगेटिव थे वो हमारे लिए अभी पॉजिटिव साइड पे हो गए हैं, यानी खत्म हो गए हैं। लेकिन एक स्टिल बना हुआ है और वो है फंड से रिलेटेड, और वो है एफआईआई की कंटिन्यूअसली सेलिंग। और ये दिक्कत का विषय है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट है भाई, ये ट्रिगर थोड़ी है, ये तो कोई माल बेच रहा है। अब माल बेचने वाला क्यों बेच रहा है वो तो वही जानता है। अभी तक तो हम ये कह रहे थे चाइना के बाजार में पैसा डालने के लिए बेच रहे हैं, अब चाइना खुद टूट गया। अब बताओ, अगर वो भारतीय बाजार से डर रहे हैं तो चाइना तो खुद डरावनी चीज है, 6% एक एक दिन में गिर जाता है, क्या कर लोगे अब आप? तो कंफ्यूजन स्टिल बना हुआ है। अब इस कंफ्यूजन को कैसे प्ले करना है, सबसे पहले नोट कीजिए। ट्रोल करने वाले थोड़ा ज्यादा अच्छे से सुनना, और जो सपोर्ट करते हैं वो तो खैर अच्छे से सुनते ही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, निफ्टी 25,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप हल्का न्यूट्रल टू पॉजिटिव अपने आप को काउंट करोगे, और 24,800 स्टॉप लॉस बन जाएगा। कब बनेगा? जब 25,200 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग दे दें तो, ठीक है। उससे पहले तो नेगेटिव हो आप, 25,200 से पहले अगर क्लोजिंग नहीं आ रही 25,200 की, उसके नीचे ही रहते हो तो आप नेगेटिव हो। किसी भी वक्त आप 24,700 का जो आपने लो लगाया है वो भी तोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें अभी मोटा मोटी तीन डायरेक्शन मिल रही है इस समय बाजार में, जितना मार्केट में खबरें हैं उतनी वॉलेटिलिटी है। तो तीन डायरेक्शन में, एक है रेंज बाउंड, रेंज है 25,700 से 24,700 से 25,200 की, ठीक है जी। ये रेंज हो गई, इसी रेंज में घूमता रहे, ना ब्रेकडाउन हो ना ब्रेकआउट हो। एक रेंज है कि 25,200 का ऊपर क्लोजिंग आ गई, पॉजिटिव टू न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो गई, 24,800 हो गया सपोर्ट, और ऊपर में आपके लिए 25,600 और 500 ये लेवल स्क्रीन पे आ सकते हैं। यानी 300 से 400 पॉइंट का अपसाइड दिखने लगेगा हमें, सिंपल, ठीक है। उधर जा सकता है बाजार, लेकिन उससे ऊपर अभी तेजी मुश्किल है, ये सिंपल है। आप मेरे से बोलो फ्रेश लाइफाई के लिए बाजार तैयार हो रहा है, तो अभी ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं मिला है। 25,650 के ऊपर अगर बंद हो गए तो फ्रेश लाइफाई लग जाएगा। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, सक्सेस मिल जाएगी। एक संग जंप मारने की कोशिश करेंगे तो घसीटा लग जाएगा भाई साहब, मुंह टूट जाएगा, गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन स्टेप हैं इस समय मेरी नजरों में मार्केट के लिए। अब मैं एक एक करके डेटा समझाता हूं। कल बड़ा दिन है दोस्तों मार्केट के लिए, कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले यूएस मार्केट से करते हैं शुरुआत अभी की। यूएस मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। डाउ 1% ऊपर है, 400 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। नेस्डैक आधा % ऊपर है। S&P 500 भी 0.66% अप है। रसल 2000 में 0.73% की तेजी है। विक्स कहीं ना कहीं 2.5% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो यूएस बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। यूरोप के मार्केट्स उससे भी अच्छा कर रहे हैं। फिटसी 0.65%, डेक्स 1%, कैक में भी आधे % की तेजी है, तो बहुत शानदार। एशिया बंद हो चुका है सब, तो बात करके फायदा नहीं है। अपडेट के लिए हैंगसेंग 1.5% टूटा है, शंघाई 6.5% टूटा है। एशिया ऑलमोस्ट 1% रैली करता हुआ दिखा है। कॉस्पी आधे % नीचे रहा है। निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हो गया है। ताइवान में फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी। अब इतने सारी चीजों के बाद, अमेरिका की इतनी तेजी के बाद, यूरोप की इतनी तेजी के बाद, गिफ्ट निफ्टी भी भैया जोश भर रहा है, और गिफ्ट निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 25,210 पे, यानी ब्रेकआउट के ऊपर। अब भारतीय बाजार भी कल इसके ऊपर चला है तो मजा आए। 130 पॉइंट्स की तेजी आपका गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। अब 130 पॉइंट अगर मैं अपनी निफ्टी के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा 25,100। तो 25,100 पे तो ब्रेकआउट नहीं होगा, 25,200 के ऊपर होगा। इनफैक्ट 25,150 के ऊपर भी बंद हो जाए तो भी ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके लिए निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स। अब आ जाता हूं दोस्तों एफआईआईडीआईस के डेटा पे। ये एफआईआईस कंटिन्यू बेच रहे हैं, ये नहीं मान रहे भाई साहब। इन्होंने आज भी बढ़िया सेलिंग कर दी है।
FIs 4,562 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो DIIs 3,508 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। DIIs कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं, लेकिन FIs की बिकवाली रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है, ये चिंता का विषय है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं क्रूड ऑयल की, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, स्टिल अभी %0.5 नीचे है और 76.75 के डॉलर पे आ गया है। तो ठीक है, अब तो 80 बहुत दूर हो गया, अब तो बहुत अच्छे लेवल पे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारे ट्रिगर्स हो गई। अब कुछ कल से रिलेटेड बड़ी चीजें जो बाजार को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाती हैं कल और कल से आने वाले समय के लिए। कल से दोस्तों हो रहा है रिजल्ट सीजन शुरू, तो पहले तो नोट कीजिए स्टॉक्स के नाम बता रहा हूं कल कहां कहां रिजल्ट्स आएंगे। जैसे जैसे नंबर्स आएंगे आपके साथ सबसे पहले कवर करेंगे, तो उसके लिए तो टेंशन फ्री रहो आप, लेकिन नाम नोट करो कहां कहां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ट्रेड करने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो रिजल्ट्स के बाद ही करना सौदा। पहला सबसे बड़ा है TCS, फिर है इरेडा, टाटा LXI, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, आर्केड डेवलपर्स, डैन नेटवर्क्स, GM ब्रेवरीज। ये कुछ बड़े नाम हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कल अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, जो वो भी इंपॉर्टेंट है। इजराइल को लेकर कुछ खबर है, इजराइल स्ट्राइक्स बेरूट साउदर्न सुबर्ब, तो ये एक खबर आते हुए दिख रही है, बट छोड़ो इसको, अभी छोड़ देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ हैं, लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक खबर आते हुए दिख रही है दोस्तों, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। खबर जो आ रही है वो आ रही है इनके म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर। जियो पेमेंट बैंक गेट्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फ्रॉम एमफी, तो जियो पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिल गया है एमफी से, तो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इनसे आपको वो मिलता हुआ दिख रहा है, क्या कहते हैं, लाइसेंस। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अदानी एंटरप्राइज के लिए भी खबर आ रही है दोस्तों। अदानी इशू साइज ऑफ द QIP इज एट 4200 करोड़, इंडिकेटिव प्राइस एट 2962 प्रति शेयर, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% टू CMP, अप टू 5% टू सेबी फ्लोर प्राइस। तो ये कह रहे हैं कि भैया 4200 करोड़ का इशू आ रहा है और इस QIP हो रहा है और 2962 रुपये पे हो रहा है, तो ये बेस बन जाएगा इस स्टॉक के लिए। जिसके पास अदानी एंटरप्राइज है, पॉजिटिव रहो, कल गिरावट हो सकती है, गिरावट में उठाने के मौके ढूंढना। ये मेरी तरफ से सारी की सारी अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।